हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निधि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एचआरए एंड होम लोन डिडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस किस सिचुएशन में आप एचआरए और होम लोन डिडक्शन दोनों का ही क्लेम एक साथ कर सकते हैं। सपोज़ आप कहीं जॉब करते हैं और आपको अपने एम्प्लॉयर से एचआरए मिलता है, आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हो, तो इस केस में आप एचआरए का एग्जम्पशन ले सकते हैं। बट सपोज़ आपको आपके एम्प्लॉयर से एचआरए ही नहीं मिलता है, तब क्या आप एचआरए का एग्जम्पशन ले सकते हैं? नहीं। तब उस केस में आप 80 जीजी का डिडक्शन ले सकते हैं। 80 जीजी के वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ आप इसे देख सकते हैं। अब आपने कोई हाउस परचेज़ कर लिया है जिसके लिए आपने होम लोन लिया है, तब आप क्या एचआरए और होम लोन दोनों का डिडक्शन एक साथ क्लेम कर सकते हैं? इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अ होम ओनर कैन क्लेम, एक होम ओनर क्लेम कर सकता है एचआरए एग्जम्पशन का, जो वो रेंट पेमेंट करता है रेंटेड अपार्टमेंट का, उसके अगेंस्ट अंडर सेक्शन 10(13)A में। होम लोन इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 24B में, और प्रिंसिपल रीपेमेंट का क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 80C में। एन इंडिविजुअल कैन क्लेम एचआरए टैक्स एग्जम्पशन एंड होम लोन टैक्स डिडक्शन अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन। इंडिविजुअल जो है एचआरए का टैक्स एग्जम्पशन और होम लोन का डिडक्शन इन सब सिचुएशन में एक साथ क्लेम कर सकता है। When the individual owns the house in another city, जब उसका खुद का घर दूसरे शहर में हो। When the person owns the house and is unable to move in, जब उसका खुद तो का घर तो है पर उसका वर्क प्लेस से वो काफ़ी दूर है, तो इस केस में भी वो दोनों का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। When the house is under construction, जब उसका घर जो है अंडर कंस्ट्रक्शन में है। When the individual decide in a rented house and rent his own house, जब इंडिविजुअल जो है रेंटेड अपार्टमेंट में रहता है और उसने अपने घर को भी रेंट पे लगा दिया है, तो इन सब केस में एक इंडिविजुअल एचआरए का टैक्स एग्जम्पशन और होम लोन का डिडक्शन दोनों का एक साथ क्लेम कर सकता है। A person can claim both HRA and home loan interest benefit when someone owns a house in another city, जब उसका खुद का घर दूसरे टाउन में होता है। In this particular situation, the homeowner is allowed to claim both HRA tax exemption and tax benefit on principal as well as interest repaid on home loan. For instance, Rita works with a company in Delhi. रीता जो है वो दिल्ली में जॉब करती है एंड स्टे इन अ रेंटेड अपार्टमेंट, और रेंटेड घर में रहती है। एट द सेम टाइम रीता हैज़ बाउट ऑफ प्रॉपर्टी नोएडा फॉर विच सी हैज़ टेकन होम लोन। इसी समय क्या करती है रीता जो है प्रॉपर्टी खरीदती है नोएडा में, जिसके लिए वो होम लोन लेती है। सिंस रीता कैन नॉट स्टे इन हर ओन हाउस इन नोएडा एज सी इज़ वर्किंग इन दिल्ली, तो रीता तो अपने घर में रहती नहीं है क्योंकि वो दिल्ली में जॉब करती है। सी इज़ एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन फॉर बोथ एचआरए एंड होम लोन इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, तो इस केस में रीता जो है दोनों का ही डिडक्शन क्लेम कर सकती है, एचआरए का भी और होम लोन इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल का भी। When a person owns a house but is unable to move in, जब उसका खुद का घर है बट वहाँ पे वो रहती नहीं है किसी वजह से, क्योंकि वो उसका वर्क प्लेस से काफ़ी दूर है। There may be several reasons that a person is not able to reside in the house he owns. For instance, his workplace may be far from the house. In this case, the homeowner might take a rented accommodation near his workplace. वो क्या करती है तब वो इस केस में क्या होता है, वो अपना वर्क प्लेस के सामने ही कोई रेंटेड अपार्टमेंट ले लेता है और उसमें वो रहता है। इन सच अ केस इनकम टैक्स अलाउज अ पर्सन टू क्लेम एचआरए डिडक्शन एंड टैक्स बेनिफिट ऑन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट रीपेड ऑन होम लोन। इस केस में भी इनकम टैक्स अलाउ करता है दोनों का डिडक्शन क्लेम करने के लिए। हाउएवर द डिस्टेंस बिटवीन योर ओन हाउस एंड प्लेस ऑफ वर्क शुड बी एटलीस्ट 35 किलोमीटर। आपका ओन हाउस और आपका प्लेस ऑफ वर्क दोनों का डिस्टेंस जो है कम से कम 35 किलोमीटर्स होना चाहिए। When the house is under construction,
जब आपने जो घर लिया है वो अंडर कंस्ट्रक्शन में है। इफ़ यू हैव परचेज अ हाउस दैट इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, और इफ़ यू हैव नॉट रिसीव पोजीशन ऑफ द हाउस, जब आपने एक हाउस तो ख़रीदा है पर वो अंडर कंस्ट्रक्शन में है और जिसका आपको अभी तक पोजीशन नहीं मिला है, यू आर नॉट कंसिडर द ओनर ऑफ दैट हाउस, तब आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा ओनर उस हाउस के। इन सच अ केस यू कैन स्टिल क्लेम HRA बेनिफिट्स बट कैन नॉट क्लेम द होम लोन बेनिफिट। आप इस केस में HRA का बेनिफिट ले सकते हैं बट होम लोन का बेनिफिट नहीं लेंगे। वंस यू गेट द पोजीशन ऑफ द हाउस, जब आपको अपने घर का पोजीशन मिल जाएगा, द इंटरेस्ट बेनिफिट टिल डेट कैन बी क्लेम, तब आप अपने होम लोन का इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। When a person reside in a rented house and rent his own house, जब कोई पर्सन रेंटेड अपार्टमेंट में रहता है और उसने अपने घर को भी रेंट पे लगा दिया है, तब इस केस में भी पर्सन जो है दोनों का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। इफ़ अ पर्सन परचेज अ हाउस थ्रू होम लोन बट डिसाइडेड टू स्टे इन अ रेंटेड अपार्टमेंट एंड रेंट आउट हिज ओन हाउस, इन सच केस द पर्सन इज एलिजिबल टू क्लेम HRA डिडक्शन for rent paid and claim benefit for interest paid on home loan and rented out house and set off against rental income। और इस केस में वहाँ से जो हाउस को उसने अपने रेंट पे लगाया है, वहाँ से वो जो उसको रेंट का इनकम हो रहा है उसको वो अपने इनकम में ऐड करना पड़ेगा। नोट दैट in this case the person cannot claim benefit for principal repayment under section 80C। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। आयुष लिव्स इन दिल्ली, आयुष दिल्ली में रहता है एंड पेज अ रेंट ऑफ 11,000 रुपीज़, जहाँ पे वो रहता है 11,000 रुपीज़ पर मंथ रेंट पे करता है। ही गेट्स ऑन HRA ऑफ 16,000 रुपीज़ पर मंथ, उस पर HRA मिलता है 16,000 रुपीज़ पर मंथ। हिज बेसिक सैलरी इज़ 42,000 रुपीज़ पर मंथ, उसका बेसिक सैलरी है। आयुष हैज़ टेकन अ लोन टू बाय अ हाउस इन बैंगलोर, वो बैंगलोर में घर लेता है जिसके लिए वो होम लोन लेता है। वेयर हिज पेरेंट्स करेंटली लिव, जहाँ पे उसके पेरेंट्स भी रहते हैं। द इंटरेस्ट ही पेज ऑन द लोन फॉर हिज हाउस इज़, जिसके लिए वो 21,000 रुपीज़ पर मंथ इंटरेस्ट पेमेंट करता है। तब आयुष क्या करेगा, HRA का क्लेम करेगा और होम लोन का भी क्लेम कर सकता है, क्योंकि उसका खुद का घर जो है वो बैंगलोर में है और वो दिल्ली में जॉब करता है। Ayush can claim HRA as follows. The amount of tax exemption from HRA will be minimum of these three। इन तीनों में से जो कम आएगा उसका डिडक्शन उसे मिलेगा आयुष को। HRA उसको मिलता है 16,000 रुपीज़ पर मंथ। सेकेंड है 50% ऑफ बेसिक सैलरी, वो मेट्रो सिटी में रहता है इसलिए 50% निकालेंगे तो 42,000 रुपीज़ का बेसिक सैलरी है पर मंथ, उसका 50% निकालेंगे तो आ जाएगा 21,000 रुपीज़ पर मंथ। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी, रेंट पेमेंट करता है 11,000 रुपीज़ पर मंथ, बेसिक सैलरी 42,000 रुपीज़ है। 42,000 रुपीज़ का 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 4,200। 11,000 में से 4,200 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6,800 रुपीज़। अब ये तीनों में से सबसे कम होगा 6,800 रुपीज़। देयरफॉर तब उसका HRA एक्सेंशन मिलेगा 6,800 इंटू 12, 81,600 का उसको एग्जाम्पशन मिलेगा HRA में। बाकी जो 16,000 रुपीज़ को अपने कंपनी से HRA मिलता है उसमें से 6,800 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 9,200। 9,200 इंटू 12 आ जाएगा 1,10,400, जो उसको HRA मिल रहा है वो टैक्सेबल हो जाएगा। डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट ऑन होम लोन, उसको डिडक्शन मिलेगा होम लोन पे उसका 21,000 रुपीज़ इंटरेस्ट इनकम है, उसका 21,000 रुपीज़ होम लोन इंटरेस्ट वो पर मंथ पेमेंट करता है। तो 21,000 इंटू 12 अगर करेंगे तो आ जाएगा 21,000 इंटू 12 करेंगे तो आ जाएगा 2,52,000 रुपीज़। यहाँ पे वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी करता है तो मैक्सिमम 2 लाख तक का डिडक्शन मिलेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में। यहाँ पे उसको डिडक्शन मिल जाएगा होम लोन इंटरेस्ट का 2 लाख का, HRA में एग्जाम्पशन मिल जाएगा 81,600 का,
और प्रिंसिपल आपने जितना पेमेंट किया है उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा 80C में। Principal repayment under Section 80C of the Income Tax Act is exempt up to 1.5 lakh, and on interest repayment exemption can be claimed up to 2 lakh rupees under Section 24B। आपको 24B में 2 लाख रुपीज़ का डिडक्शन मिलेगा यदि आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। लेकिन यदि आपने लेट आउट कर दिया है तो आपको आपका जो भी इंटरेस्ट अमाउंट है एंटायर अमाउंट का आपको डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 24B में। और 80C में आपको 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है प्रिंसिपल रीपेमेंट पे। तो होम लोन पे आपको डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 24B में। जो आपने होम लोन के अगेंस्ट जो इंटरेस्ट पेमेंट किया है उस पर यदि आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो आपको मैक्सिमम 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा। और यदि आपने अपनी प्रॉपर्टी को लेट आउट कर दिया है, किराए पर दे दिया है, तब आपका एंटायर अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा जो भी आपका इंटरेस्ट अमाउंट होगा। सेक्शन 80C में आपको प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन मिलता है 1.5 लाख का मैक्सिमम। सेक्शन 80E में यदि आपने लोन सैंक्शन किया है फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में, आपका जो भी 2 लाख से ऊपर जो भी आपका एडिशनल इंटरेस्ट होता है उसका डिडक्शन मिलता है, पर वो आपका पहला प्रॉपर्टी होना चाहिए और आपके नाम से और कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। आपके फ्लैट का वैल्यू, आपके हाउस का वैल्यू 50 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। आपने लोन 35 लाख से अधिक का नहीं लिया हो और आपने लोन किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लिया हो, किसी रिलेटिव या फ्रेंड से नहीं लिया हो, तभी ये डिडक्शन आपको मिलता है। यदि आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तब आपको 50,000 रुपीज़ का डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट अमाउंट पे, पर ये फर्स्ट टाइम बायर होना चाहिए। और यदि पर आपका ये ज़रूरी है कि आपका लोन सैंक्शन फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में हुआ हो। और यदि आप 80E का डिडक्शन ले रहे हैं तो आप 80E का डिडक्शन 80EE का डिडक्शन नहीं ले सकते। और यदि आप 80A का डिडक्शन ले रहे हैं तब आप 80E यानी ये 2 सेक्शन में से कोई आप एक ही सेक्शन का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। पर ये ज़रूरी है कि आपका लोन जो है, अगर आप 80E का डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो आपका लोन सैंक्शन होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में। और आप यदि सेक्शन 80E का क्लेम कर रहे हैं तब आपका ये ज़रूरी है कि आपका लोन सैंक्शन होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में। पर दोनों में ही सेम है कि इसमें ये सिर्फ डिडक्शन सिर्फ फर्स्ट टाइम हाउस को, जिसके नाम फर्स्ट टाइम हाउस को परचेज़ करे हैं, ये डिडक्शन सिर्फ उसी को मिलता है। 80E में आपको 50,000 रुपीज़ का डिडक्शन मिलता है और 80E में आपको 1,50,000 रुपीज़ का डिडक्शन मिलता है एडिशनल इंटरेस्ट पे। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होना चाहिए। 80E में आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू 45 लाख से अधिक का नहीं होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि किस किस सिचुएशन में आप होम लोन और HRA दोनों का डिडक्शन एक ही टाइम पे क्लेम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।